सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है x इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 है, ठीक है। फिर एंड y, देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे को ना, रूट देखते हैं ना उसको। जब मैं भी पढ़ता तो मेरा भी हक्का बक्का हो जाता है, बट रूट का कॉन्सेप्ट सीखा उसके बाद मुझे इजी लगने लगा, तो इसलिए रूट का कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। फिर कह रहा है ये x की वैल्यू ये दिया हूँ, y की वैल्यू ये दिया हूँ, तो फाइंड करो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तब वैल्यू डालना। कुछ बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, ठीक है। एकदम उसको बेचैनी सा होने लगता है, फॉर्मूले में फॉर्मूले 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 बहुत लंबा जाता है ये। 4 मार्क्स का आएगा तो ठीक है, 4-5 मार्क्स का आने वाला है ये। चलिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। एक्स की वैल्यू पहले साफ सुथरा निकालना है। ओके, एक्स की वैल्यू है, देखो एक्स की वैल्यू है बट साफ सुथरा नहीं है, मतलब रूट में है। साफ सुथरा नंबर का मतलब ऐसे 4/3 इस टाइप का साफ सुथरा नंबर में होना चाहिए। ये रूट में है, एकदम अजीब सा लग रहा है। तो रूट को खत्म करना है तो कैसे करना है, हमेशा रैशनलाइज करना होता है। क्या आप कहते हैं भैया, रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या नियम होता है, कुछ नहीं, ऊपर वाला जैसा है ना वैसे लिख दो, ठीक है। ऊपर वाला जैसा है वैसे लिख दो, नीचे वाला जैसा है वैसा लिख दो। आप थोड़ा सा गेम करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि सेम चीज तो लिख दिया, आप नीचे में जो है ना उसको क्या करना, ऊपर नीचे गुना करना है, बट नीचे वाले का साइन चेंज कर देना। नीचे वाले का साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस से करना है, और यहां माइनस होता है तो किससे करते, प्लस से, ठीक है। तो यहां पर प्लस है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाला सेम चीज उतारूंगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस है तो क्या लगाऊंगा, माइनस √2 अपॉन में यहां क्या लिखूंगा भैया जल्दी से बताओ, √3। ये माइनस, ऊपर माइनस लियो तो नीचे भी माइनस लो, सेम डिजिट होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा देखते ही आपको चक्कर आने चाहिए, तो चक्कर नहीं आना चाहिए, आपको ब्रैकेट ले लेना है, ठीक है, ब्रैकेट ले लेना, ठीक है। अब ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ये दोनों ब्रैकेट सेम लग रहा है ना, यस है ना, और ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग लग रहा है। अब फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन, तो देखो a मल्टीप्लाई a, ये ऐसा मान लो ये पूरा ब्रैकेट a है और ये ब्रैकेट a है, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, a का स्क्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नीचे में देखो ये कहोगे कि a प्लस b, ये नीचे क्या a माइनस b है, ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे का b का स्क्वायर कर देंगे, यस या नो। बस यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ऊपर में क्या करना है, सेम चीज है, दोनों को एक को लिखो और उसका होल स्क्वायर कर दो। नीचे में क्या करना है, पहले का स्क्वायर कर दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो आप लोग। x एज इट इज लिख दूंगा, √3 माइनस √2, देखो लंबा जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि समझाऊंगा तो और लंबा जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं शॉर्ट में हो जाए। a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर वाला a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b है, तो क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है भैया, √3। a की वैल्यू कंपेयर किया तो √3 हुआ ना, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। माइनस b की वैल्यू क्या है भाई जल्दी से बताओ, 2, √2, तो स्क्वायर कर दूंगा। आप कहोगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। वेरी गुड, अच्छे बच्चे को पता होना चाहिए और गंदे बच्चे को भी पता होना चाहिए। पता तो किसी सारे बच्चे को होना चाहिए। तो a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर लगेगा, यहां पर तो आराम से सॉल्व करेंगे। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कभी भी a अपॉन √2, मतलब रूट a है और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट को काट देता है और आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट और देखते हो इसी का, जैसे √2 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा। आप देखो एक कॉन्सेप्ट नया दिखा रहा हूं, 3 और √5 हो गया और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वही कॉन्सेप्ट ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, ये स्क्वायर है तो ये एक बार a स्क्वायर होगा, ये फिर b के साथ स्क्वायर चला जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। तो एक बार इसके साथ जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताओ, 9। फिर ये इसके साथ जाएगा तो भैया √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, मतलब 2 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पता है, अच्छी बात नहीं है तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए तो आप देखो यहाँ पर a स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो गया,
ए की वैल्यू क्या हो गया √3, बी की वैल्यू क्या हो गया √2। फॉर्मूला में डाल देते हैं, सॉल्व कर देता हूं, नहीं हो रहा तो कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लो √3, बी की वैल्यू क्या हो गया भैया जल्दी से बताओ √2। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में डालता हूं, ए का स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा भैया ए का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऐसे डालो, प्लस बी का स्क्वायर क्या करना है, तो बी की वैल्यू क्या है √2 और उसका क्या है होल स्क्वायर -2। ए की जगह क्या डालेंगे भैया, ए की जगह क्या डालेंगे √3, बी की जगह क्या डालेंगे √2। ठीक है, मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, खोल दिया। नीचे में तो भैया कुछ नहीं करना, आराम से करना भैया, ये से जाएगा 3, ये से जाएगा -2, ये से नो, ये एज इट इज उतर गया, इसके साथ हुआ तो 2 बचा। अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्स। अभी अगला प्रोसेस करो, ये तो मैंने खोला इसको ना, इसको खोल दिया मैंने, कैसे खोला इस फॉर्मूला लगाकर, ये फॉर्मूला लगाकर मैं ये खोल दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये अभी वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ये से कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 3 माइनस, ये इससे मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये प्लस है तो +2 आ जाएगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। आप देखो रूट में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी रूट होगा ए होगा मल्टीप्लाई रूट बी होगा, और जब रूट आपस में गुना होगा, देखो तो क्या होगा भैया रूट से अंदर से गुना होगा, अंदर वाला गुना हो जाएगा। ठीक है, और बाहर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 रहेगा, 1 रहता है। एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, 2 √a है मल्टीप्लाई √b है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, मैंने बोला रूट के अंदर रूट वाला गुना करवा लेगा, मतलब कहेगा भैया रूट कहेगा भाई मेरा भी रिश्तेदार ये भी है तो आजा भैया अपने घर में रख लेगा, और ये रूट के बाहर में रखा है तो ये कहेगा भैया मेरे घर में अंदर मत घुसना, बाहर में रह, तू बाहर वाले दोस्ती कर ले। होता है ना कि भैया जो गार्ड होते हैं गार्ड से दोस्ती हो जाता है, ये से नो, और जो मालिक होते हैं मालिक से दोस्ती हो जाता है, याद है ना, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें भी। ठीक है, मालिक कहेगा भैया मेरे घर में आ जाओ, और जो भाई बाहर गेट के बाहर कौन रहता है भैया गार्ड रहता है, तो गार्ड रूट का गार्ड 2 है, इसका गार्ड 1 है, दोनों अपना दोस्ती कर लेगा, 2 से 1 से गुना करेगा तो क्या आएगा भैया 2। ये वाला कॉन्सेप्ट सही था। ठीक है, तो 2 मैं इसको कोई गुना होता नंबर होता तो आपस में गुना हो जाता, बट नहीं है तो बस ऐसे चिपक के रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, देखो तो ये वाला दोस्ती अपना कर लेगा, गार्ड को कहेगा भैया तू बाहर ही रह, कैसे ना, इससे से होगा तो क्या आएगा रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब ये इसके साथ कुछ नहीं है तो भैया गार्ड अंदर नहीं जाएगा, रूट के अंदर रूट वाला है, मतलब जो मालिक है मालिक से ही दोस्ती होगा, मालिक है मालिक से होगा, ये मालिक नहीं है क्या है गार्ड है, तो गार्ड जो मालिक है उसके बाहर ही खड़ा रहेगा, उससे गुना होगा, उसके साथ दोस्ती होगी, तो 2 से 1 से गुना करोगे तो क्या होगा 2 ही आएगा, और √6 एज इट इज आ जाएगा। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये एकदम नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, और ये क्या मेन आदमी मतलब जो पहुंच वाले ऑनर है और ऑनर का गार्ड है, तो नॉर्मल आदमी भी इसके दोस्ती नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, ये कहेगा कि भैया हम क्या बड़े आदमी का नौकर हूं, तुम नॉर्मल आदमी हमसे क्या दोस्ती करोगे, इसलिए ये इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू यहां तक आया, सिर्फ x की वैल्यू आया है, क्योंकि मैंने बोला ना पहले तो कैसा अजीब सा लग रहा था, अब क्या x की वैल्यू मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, अभी भी रूट है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको आगे, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, x की वैल्यू यही रहने देंगे। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y को सिंप्लीफाई करेंगे सेम एज इट इज, जैसे आपने यहाँ किया है ना सेम एज इट इज, तो मैं यहीं पर करता हूँ क्योंकि उधर मैं आंसर भी करूंगा, कुछ जगह नहीं मिलेगा। तो y को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, क्या बेटा बोलो मत, कुछ डॉट है तो पूछो, मैं अच्छे से समझाऊंगा। अरे यार आंसर वहां पूछे, 4 मार्क्स ऐसी में टीचर नहीं दे देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का नियम क्या कहता है भैया, सेम चीज को ऊपर नीचे, ऊपर वाला सेम लिख दो, नीचे वाला भी ये वाला सेम लिख दो। ठीक है, मैं इतना क्यों कर रहा हूं, मैं वहां लिखा है यहीं पर कर देता हूं, जगह नहीं हो रहा, सेम चीज लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इसका रैशनलाइज करना है, ये नीचे वाले को ऊपर नीचे करूंगा बट साइन चेंज करके, तो यहां पर क्या है √3, यहां माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा सेम चीज, जो ऊपर लिखी हो सेम चीज नीचे भी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया मैंने, लिख लिया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि ब्रैकेट डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। लग रहा है अच्छा, नहीं भी लग रहा है तो कहोगे यस भैया ठीक है, हम भी जब पढ़ते थे ना हम भी ऐसे कहते थे सर सही है सही है। ठीक है, आप लोग भी वैसे तो। अब देखो 2 ब्रैकेट सेम होता है
जब दो ब्रैकेट सेम होते तो क्या होता है, स्क्वायर लग जाता है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेम वही पुराना जो एक्स में किए ना, सेम वही करेंगे। तो √3 प्लस √2 उसका मैं ब्रैकेट होल स्क्वायर वाला बना लूं, ठीक है। अब a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, तो ऐसा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस √2 नहीं होगा ना बेटा, जगह नहीं। √3 का स्क्वायर कर देता हूं प्लस √2 का क्या कर देता हूं स्क्वायर, प्लस आएगा 2 √3 मल्टीप्लाई √2 और नीचे भैया सेम वही पुरानी चीज बेटा, ये सही है, ठीक है। a की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये रहा 2ab, ठीक है। अब सही करते हैं बेटा, ठीक है। y आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2। अब देखो इसको इससे आपस में गुना करो तो क्या आएगा बेटा 6, और नीचे 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1। अब इक्वल टू क्या करेंगे भैया, 3 में 2 5 प्लस 2 √6। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो 5 को 7 से प्लस कर देता है। मैंने अभी बताया क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो ये बड़े आदमी का गार्ड है और ये नॉर्मल आदमी है, तो भैया नॉर्मल एंड गार्ड आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या ऐसे मान सकते हो कि 5 है प्लस 2x, रूट को x मान लो, तो x वाला जो पार्टी होता है कभी भी x वाला से प्लस माइनस होता है, नॉर्मल नंबर वाले से प्लस नहीं होता। हाँ तू गाल पकड़ ले उसका, तू क्या यार तुम लोग भी, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, y की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन देखो अब स्टार्ट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम लोग कहोगे भैया ये पहले क्या कर रहे थे, भैया हमने एक्स वाई की वैल्यू अच्छे से निकाल लेते, ठीक है, अभी पता चल रहा है। तो देखो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिला है बताओ जल्दी से, एक्स की वैल्यू क्या है भाई, हाँ 5 माइनस 6। अब मैंने डाल दिया, बट यहाँ पर क्या होल स्क्वायर है तो हम क्या डालेंगे बेटा होल स्क्वायर। मैं इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकता हूँ, कितने टाइप से 2 टाइप से। देखते हैं अभी इसके बाद दूसरा टाइप कराऊं कि नहीं कराऊं। प्लस 2 √6, अब मुझे नहीं पता आंसर कैसा आएगा। और x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू बताओ जल्दी से, 5 माइनस 2 √6, और बताओ 5 प्लस इसको भैया फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा बेटा। पागल वाली बातें मत करा करो तुम लोग, ये मत सोचना कि भैया गलत हो गया। भाई गलत नहीं हुआ क्वेश्चन, तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ फोकस कर नहीं रहे हो तो गलत होगा ही। यहाँ पर क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा, ठीक है। यहाँ पर तो लगा देता हूँ, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस इसमें कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट लगाता हूँ, जो एक रूट का बताया हूँ इसके साथ आएगा 4 आ जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माइनस 2 5 कर देता हूं गुना, ठीक है, √6 कर दिया मैंने। कैसे किया पता चल गया होगा। सेम चीज मैं करूंगा, सेम चीज करूंगा, बट आप मार्कर चेंज कर लेता हूं क्योंकि सेम सेम हो जाएगा ना। बताओ कुछ नहीं, सेम चीज लिख दो, साइन क्या कर देना चेंज, या माइनस से प्लस कर देना। 25 कर दो प्लस 4 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √6। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बेटा, सुनो तो स्क्वायर माइनस, तो मैं इसको अभी यहाँ पर रहने देता हूँ, अगले स्टेप में करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी अगले स्टेप क्योंकि छोटा होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, ठीक है। इसको आपस में प्लस कर दो, कितना हो गया बेटा 50 प्लीज। इसको गुना कर दो क्या हो जाएगा 24, इसको इससे गुना कर दो क्या आ जाएगा 10 को कितना आएगा 20 √6, ठीक है। और इसको इससे करो क्या आएगा बेटा 24, और इसको करो क्या आएगा बेटा, इसको इससे 10 को 20 आपस में है ना √6। अब यहाँ पर वही वाले को मैं कर देता हूँ, पहले का स्क्वायर करूंगा भैया 25 हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करूंगा तो 24 आ जाएगा, क्लियर। 24 कैसा आएगा रीजन बता देता हूँ, 2 √6 का होल स्क्वायर होगा तो ये इसके साथ जाएगा 4 हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो रूट से
स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इसको क्या आएगा 24 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 24 लिख दिया। ठीक है भैया, चार टाइम इसलिए लग रहा है क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, वैसे आंसर जल्दी आएगा और गलत भी आ सकता है मेरे से। ठीक है, ये प्लस है, सेम है, तो ये मैं काट देता हूँ, प्लस माइनस कट गया। और बताओ कुछ, इसको मैं प्लस कर सकता हूँ किससे? हाँ, ये आपस में कट गया। और क्या बच गया? 50। और क्या बच गया? 24। इसको प्लस करना है बेटा, प्लस करो, क्या आएगा? 49। तो आपका क्या गया? 99, और यही आपका आंसर आ गया बेटा। चलो।